आज हम एक नए चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो नया चैप्टर है हमारा राजस्थान में नदियां। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। देखिए, नदियों की जहां तक बात की जाती है, हम जानते हैं भाई राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। हम यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है भाई, ये अरावली पर्वतमाला है। हम पढ़ते हैं राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल ले जाती हैं। यहां हम जानते हैं कौन सा सागर है, यहाँ है अरब सागर। ठीक है भाई, पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां ले जाती है, अरब सागर में, और पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। आप ऐसे समझें, देखिए यहां मैं इंडिया का मैप अगर इस प्रकार से बनाता हूं, यहाँ राजस्थान है और यहाँ कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी। मैंने कहा पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में और पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई राजस्थान जो है, बेसिकली राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें कितना जलग्रहण क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा हम एक शब्द और है अपवाह, हम पढ़ते हैं अपवाह तंत्र, हम पढ़ते हैं अपवाह क्षेत्र। इन शब्दों के बारे में हम और जान लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूं अपवाह तंत्र क्या होता है, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में करके देखो बात करता हूं। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह के बारे में। किसके बारे में, अपवाह के बारे में आपसे बात करता हूं। अपवाह का मतलब होता है निश्चित वाहिकाओं से जल का प्रवाह। निश्चित वाहिकाओं से जल का प्रवाह क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। मैं कह सकता हूं यहां निश्चित वाहिकाओं से, निश्चित वाहिकाओं से, वाहिकाओं से जल का प्रवाह, निश्चित वाहिकाओं से जल का प्रवाह क्या कहलाता है, अपवाह या प्रवाह कहलाता है। और जल के अपवाह या प्रवाह को हम नेक्स्ट में बात करता हूं, जल के अपवाह ऑब्लिक प्रवाह को हम, प्रवाह को नोट नामक इकाई से मापा जाता है, नोट नामक इकाई में मापा जाता है। ठीक है भाई, तो निश्चित वाहिकाओं से किसी पदार्थ का बहना, ठीक है, जल का बहना क्या कहलाता है, अपवाह या प्रवाह कहलाता है। जल प्रवाह क्या कहलाता है, अपवाह या प्रवाह कहलाता है। और अपवाह या प्रवाह को हम नोट नामक इकाई से, या इसकी अपवाह या प्रवाह की गति को हम नोट नामक इकाई में नापते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो बताया था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, देखो अपवाह तंत्र की जब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मान लो ये एक निश्चित वाहिका है भाई, ये एक निश्चित वाहिका है। ठीक है भाई, इससे, इसमें से जल का प्रवाह हो रहा है, इसको तो हम बोलेंगे अपवाह या प्रवाह, इसमें से जल बह रहा है। और इसमें से, इसमें क्या है, आसपास बहुत सारे छोटी छोटी नदी नाले इसमें आकर मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आके क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले आकर क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इस पूरे तंत्र को, इस पूरे तंत्र को बोला जाता है अपवाह तंत्र। तो मैं कह सकता हूं ये जो समस्त नदी, समस्त शाखाएं एवं नदी नालों का समूह, नदी नालों का तंत्र क्या कहलाता है, ये सब मिलकर, ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, अपवाह तंत्र कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वाहिकाएं हैं, इन समस्त वाहिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। मैं एक लाइन और कह सकता हूं, समस्त वाहिकाओं का समूह, समस्त वाहिकाओं का समूह, वाहिकाओं का समूह। ठीक है भाई, फिर अगला शब्द आता है हमारा यहां कौन सा, अगला शब्द आता है
अपवाह क्षेत्र। जिस भूभाग से एक मुख्य जो हमारी वाहिका है, ये हमारी मुख्य वाहिका है, क्या है ये भाई, ये हमारी मुख्य वाहिका है ये वाली, ठीक है भाई। और इस मुख्य वाहिका में इस आसपास के भूभाग से क्या आता है, पानी आता है, ठीक है भाई। तो मुख्य वाहिका में आसपास के भूभाग से जहां से पानी आता है वो सारा जो क्षेत्र है वो उस मुख्य वाहिका का है, वो उस मुख्य नदी का क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जिस भूभाग से मुख्य वाहिका में पानी आता है वह समस्त क्षेत्र अपवाह क्षेत्र ऑब्लिक हम कह सकते हैं जलग्रहण क्षेत्र, ऑब्लिक हम कह सकते हैं नदी बेसिन, ऑब्लिक नदी द्रोणी, वह समस्त क्षेत्र अपवाह क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र नदी बेसिन नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो यहां देखो एक कंफ्यूजन था हमारे दिमाग में, वो कंफ्यूजन क्या था, कंफ्यूजन था अपवाह क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब जहां जहां से पानी आता है, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र जहां जहां से जल इकट्ठा होकर आता है, तो बात तो एक ही हुई ना भाई, ठीक है। तो अपवाह क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्र में कंफ्यूज नहीं होना, इसी को मैंने कह दिया नदी बेसिन और इसी को कह दिया हमने नदी द्रोणी। एक शब्द और काम में लेते हैं, जल संभर। जल संभर छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है, छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र, नदियों का अपवाह क्षेत्र, छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, जल संभर के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो ये शब्द थे हमारे अपवाह, निश्चित वाहिकाओं से जल का प्रवाह अपवाह कहलाता है और जल के अपवाह प्रवाह को नॉट नामक इकाई में हम मापते हैं, ठीक है। अपवाह तंत्र इन समस्त वाहिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र, जल संभर, इसके अलावा नदी बेसिन या नदी द्रोणी, ये क्या कहलाता है, जिस भूभाग से नदी में क्या आता है, पानी आता है, ठीक है भाई।